नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमडीएम कैश बुक के संधारण के बारे में कि किस प्रकार से एमडीएम की कैश बुक का लेखा जोखा रखा जाता है। प्रत्येक विद्यालय में जहां पर केंद्रीयकृत रसोई घर है, जहां पर एमडीएम बनाया जाता है, तो वहां पर प्रत्येक विद्यालय में एमडीएम कैश बुक भी रखी जानी अनिवार्य है। तो उस कैश बुक का किस प्रकार से लेखा जोखा किया जाता है, पोषाहार बनाने वाली जो कुक्कम हेल्पर होती है उनकी जो राशि प्राप्त होती है, साथ ही साथ जो पोषाहार निर्माण के लिए जो राशि प्राप्त होती है, जो खर्च होती है, पोषाहार प्रभारी को जो चेक दिया जाता है, तो उन सब का एमडीएम की कैश बुक में किस प्रकार से उनकी एंट्री करनी होती है, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कार्य होता है एमडीएम कैश बुक का, तो उसमें पृष्ठांकन का कार्य होता है कि जो आपके रजिस्टर में जो पेज हैं, तो सभी पेजों में वहां पर आपको ऊपर वहां पर नंबर डाल देने हैं कि इस रजिस्टर में इतने पेज हैं और सभी का यहाँ पर आगे पृष्ठांकन किया जा रहा है। पृष्ठांकन करने के बाद में उसके बाद में दूसरा कार्य जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि इस प्रकार से एमडीएम की कैश बुक होती है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे एक पक्ष जो है वह तो इनकम का होता है और दूसरा यह एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय का होता है। आय और व्यय दो भागों में यह कैश बुक है, रोकड़ पंजिका है, यह बटी होती है। ऊपर यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना होता है। अब आपके पास में विद्यालय में जो पुरानी कैश बुक है वहां से आपको अपना रोकड़ बाकी देख लेना है कि कितना आपके विद्यालय में बैलेंस शेष है एमडीएम के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम आय पक्ष की पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पहले का रोकड़ बाकी है उसके आपको सबसे पहले इंद्राज कर लेना है। तो जिस भी डेट में आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको करना है श्री रोकड़ बाकी। उसके बाद में यहाँ पर आप कॉलम देखेंगे पोषाहार मानदेय हेतु प्राप्त राशि। तो आपका जो सबसे पहले जो पिछला बैलेंस शेष है, तो उन सब की एंट्री आपको यहाँ पर कर लेनी है कि कुक्कम हेल्पर का कितना है वो लिख लेना है, और यहाँ पर जो निर्माण के लिए व्यय की जो राशि आती है वो कितनी है वो लिख लेनी है। इन दोनों का जो टोटल है वह बैंक के कॉलम में कर लेना है और योग में कर लेना है। ये जो कार्य है हमें लाल पेन से करना है। इसके बाद में यदि आपके विद्यालय में कोई राशि प्राप्त होती है या जमा होती है अकाउंट में, तो उसका जो इंद्राज होता है वह कुछ इस प्रकार से करना होता है कि आय पक्ष में ही यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे हम कमिश्नर एमडीएम द्वारा जमा कुक्कम हेल्पर राशि। यदि कुक्कम हेल्पर की राशि जमा हुई है तो कुक्कम हेल्पर राशि जमा करना है, और जो कुक्कम हेल्पर का जो कॉलम है उसमें राशि लिख लेनी है, साथ ही साथ बैंक का जो कॉलम है उसमें लिख लेनी है, और उसी राशि का यहाँ पर योग के रूप में आपको लिख देना है। यदि पोषाहार निर्माण व्यय के लिए कोई राशि प्राप्त हुई है या फिर एक साथ ही दोनों राशि जमा हुई है तो कमिश्नर एमडीएम द्वारा जमा विविध राशि, और वहां पर दोनों पक्षों में अलग अलग से कर देनी है और दोनों का यहाँ पर टोटल आपको बैंक में दिखाते हुए योग में आपको सेम कर देना है। यह तो बात थी कि जो राशि हमारे पास प्राप्त होती है वह इनकम में किस प्रकार से दिखाई जाए। अब हम बात कर रहे हैं कि खर्च राशि को किस प्रकार से हमें दिखानी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें भी कि जो कन्वर्जन का जो भुगतान होता है एमडीएम प्रभारी को, जब हम कन्वर्जन का भुगतान करते हैं तो उसकी किस प्रकार से एंट्री की जाती है। तो उसकी एंट्री जो है देखिए यहाँ पर आय पक्ष में भी होती है और व्यय पक्ष में भी होती है। सबसे पहले आय पक्ष में किस प्रकार से होती है, तो आपने जिस चेक के माध्यम से भुगतान किया है तो उस चेक की जो संख्या होती है उस चेक संख्या के द्वारा एमडीएम प्रभारी द्वारा कन्वर्जन भुगतान के लिए आहरित राशि, जैसे मार्च 2025 का हमने किया है तो मार्च 2025 वहां लिख दिया। अब हमने इसे बैंक में से आहरित की है, निकाली है, तो यहां से हमने बैंक में सबसे पहले माइनस किया है इसे, साथ ही साथ जो नगद का है वहां पर हमने इसे प्लस में ले लिया कि बैंक से तो यह क्या हुई है लेस हुई है, और यहाँ पर जो कैश है एमडीएम प्रभारी को वह यहाँ पर डिपॉजिट हुई है उसके पास में, तो हमने इसे प्लस कर दिया। योग हमने यहाँ पर डैश कर दिया क्योंकि दोनों का जीरो हो जाएगा। साथ ही साथ अब जब आय पक्ष में आप नीचे की ओर यहाँ पर आएंगे, इस पेज को यहीं पर क्लोज कर दें,
क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की जो आपने एंट्री जो कन्वर्जन की आपने भुगतान किया है, इसकी एंट्री पहले आपने आय पक्ष में करी, आय पक्ष में करने के बाद में इसी एंट्री को आपने व्यय पक्ष में ले गए, तो आपको इसकी व्यय पक्ष में भी एंट्री करनी होगी। किस प्रकार से करेंगे देखिए, माह मार्च 2025 का कन्वर्जन का भुगतान। अब कन्वर्जन के भुगतान में जिस जिसका आपने भुगतान किया है, जैसे आपने प्रभारी को कर दिया, प्रभारी जिस जिसका करेगा, जैसे फल सब्जी वाले को करेगा, किराना वाले को करेगा, गेहूं पिसाई में होगा, या फिर गैस सिलेंडर की जो राशि है गैस सिलेंडर में होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग उनका भुगतान होता है। तो अलग अलग जैसे हमने फल सब्जी का भुगतान किया, तो फल सब्जी का जो भुगतान किया है हमने नगद में किया है, तो नगद के कॉलम में ले लेना है। इसी प्रकार से किराना वाले का भी नगद में रखना है, गेहूं पिसाई का भी नगद में रखा। साथ ही साथ सेम राशि को हमने यहाँ पर पोषाहार निर्माण के लिए व्यय राशि में भी दिखाया है। अब जो योग है, बैंक में तो हमें खाली रखना है, अब योग में जो है हमें सेम राशि रख देनी है। अब इसके बाद में जो हमारा आय पक्ष है और व्यय पक्ष है, इनका हमें दोनों का ही योग कर लेना है। तो दोनों ही ध्यान रखें कि एक ही लाइन में आनी चाहिए, एक ही सिद्ध में यहाँ पर आनी चाहिए, और यह कार्य जो है लाल पेन से होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे योग आय में हमने यहाँ पर जो आय था उसका हमने यहाँ पर योग कर लिया है। इसी प्रकार से हमारा जो यहाँ पर व्यय हुआ है, जो जो हमारा खर्च हुआ है, उनका हमने यहाँ पर टोटल कर लिया है। इसके बाद में आय पक्ष में यहाँ पर श्री रोकड़ बाकी है और व्यय पक्ष में भी यहाँ पर श्री रोकड़ बाकी आएगा, जो कि हमारा यहाँ पर आगे अगले पेज पर फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर रोकड़ बाकी में देखेंगे जो हमारा कुक्का महल पर का पोषाहार मानदेय का था सेम है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं है। पोषाहार निर्माण व्यय हेतु प्राप्त राशि जो थी, इसका भी टोटल हमारा यहाँ पर अभी तक सेम है, तो यहाँ पर हमने सेम कर रखा है। इसके बाद में इसी प्रकार से यहाँ पर जो ऊपर से बैंक का है, बैंक की राशि भी यहाँ पर सेम आ जाएगी और टोटल यहाँ पर इनका सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सर्वयोग का जो कॉलम है यहाँ पर आय पक्ष का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रोकड़ बाकी और योग आय, तो इनका यहाँ पर जो है टोटल होकर यहाँ पर आएगा। किस प्रकार से आएगा कि यह जो पोषाहार मानदेय की प्राप्त राशि है और निर्माण व्यय हेतु प्राप्त राशि है, ये राशि तो यहाँ पर सेम यहाँ पर आ जाएगी। साथ ही साथ जो यहाँ पर 10,810.12 यानी कि जो नगद का है, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बैंक की जो राशि है वो यहाँ पर 3,12,150 में से 10,810, ये जो है ये राशि यहाँ पर लेस हो जाएगी, एक प्लस में एक माइनस में, तो लेस होकर यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर इनका योग हो जाएगा। अब यहाँ पर व्यय पक्ष की हम बात करें, तो व्यय पक्ष में आप देखेंगे जो जो खर्च हुआ है उसका हमने पहले टोटल कर चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो रोकड़ बाकी है, इसकी जो गणना है वह इस प्रकार से होगी कि जो हमारा आय पक्ष का सरयोग है वह व्यय पक्ष के सरयोग में आ जाएगा। सेम राशि यहाँ पर हम रिपीट कर देंगे, और सर्व योग में से हम जब योग व्यय का जो अमाउंट है वह जब हम लेस करेंगे तो वह रोकड़ बाकी में आ जाएगा और वही अगले पेज पर फॉरवर्ड होकर जाएगा। किस प्रकार से होकर जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे आप जो अमाउंट लिखा हुआ है सर्वयोग में 35,488, इसमें हमने व्यय 21,430 जब लेस किया तो रोकड़ बाकी 14,058 निकल कर आ गया। इसी 14,058 को हमारा जो नेक्स्ट पेज है उस नेक्स्ट पेज पर हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रोकड़ बाकी में ले गए, देख सकते हैं आप यहाँ पर 14,058 नेक्स्ट पेज पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में इसी प्रकार से यहाँ पर पोषाहार निर्माण के लिए जो व्यय राशि है वह भी कुछ इस प्रकार से होगी। जो ये राशि है इसमें से सर्वयोग में से योग व्यय के अमाउंट घट जाएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर श्री रोकड़ बाकी की गणना कर लेनी है। जब श्री रोकड़ बाकी की हमारी गणना पूरी हो जाती है तो इस राशि को हम नेक्स्ट पेज पर फॉरवर्ड कुछ इस प्रकार से करते हैं, श्री रोकड़ बाकी, और यह लाल पेन से हम लिखते हैं और लिखने के बाद में हम नेक्स्ट पेज पर इसकी एंट्री कर देते हैं। अब दूसरा, यदि किसी कारणवश किसी प्रभारी को हम ज्यादा अमाउंट का चेक दे देते हैं और उसे हम यदि जमा वापस करवाना चाहते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से होगा कि जैसे
कन्वर्जन भुगतान में अधिभुगतान के कारण जमा पुनर्भरण राशि। तो यह जो पुनर्भरण राशि है कौन सी मद में आ रही है? पोषण निर्माण के लिए हो रही है, तो एक तो उसमें आएगी, बैंक के माध्यम से जमा हो रही है तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा और इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये प्राप्त राशि है, आय पक्ष में इसका लेखा कर दिया जाएगा। दूसरा, कुक्कम हेल्पर का जो भुगतान है उनकी किस प्रकार से इंद्राज किया जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे जो आय पक्ष है, सबसे पहले तो उसमें यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जिस चेक के माध्यम से हम राशि निकाल रहे हैं तो उस चेक संख्या को हमें लिखनी है। लिखने के बाद में कुक्कम हेल्पर भुगतान राशि, तो यहाँ पर बैंक से लेस हुई है और नगद में यहाँ पर क्या हुई है? जमा हुई है। तो बैंक में माइनस दिखानी है और नगद में हमें प्लस दिखा देनी है। अब व्यय पक्ष में यहाँ पर देखेंगे कुक्कम हेल्पर का माह जैसे अप्रैल और मई 2025 का हम भुगतान कर रहे हैं, तो उस भुगतान करने में क्या है? पोषण हेतु देय मानदेय राशि में हमें यहाँ पर लिख देना है एक तो अमाउंट, दूसरा नगद में लिख देना है और इनका हमें यहाँ पर योग कर देना है। यह तो हम जब करते हैं जब हम कुक्कम हेल्पर की हम जो है कैश खुद निकालते हैं और निकालने के बाद में हम उनका भुगतान करते हैं। यदि हम उनके डायरेक्ट ही भुगतान करते हैं चेक के माध्यम से तब इसकी इंद्राज इस प्रकार से नहीं किया जाएगा। इसका इंद्राज जो है आय पक्ष में बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें केवल इसका इंद्राज व्यय पक्ष में ही जाना है और व्यय पक्ष में हमें चेक संख्या लिखनी है। चेक संख्या लिखने के बाद में इसके माध्यम से भुगतान किया है और एक तो पोषाहार के लिए जो देय मानदेय राशि है उस कॉलम में भरना है, दूसरा बैंक का जो कॉलम है उसमें हमें दिखाना है। यदि आप अमाउंट निकाल के कैश निकाल के उन्हें दे रहे हैं तो इस प्रकार से करना है और यदि उन्हें डायरेक्ट चेक दे रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से करना है। ये कार्य करने के बाद में आपको आय पक्ष और व्यय पक्ष दोनों का हमें टोटल कर लेना है, एक ही लाइन में लाल पेन से तो हमें टोटल करना है। उसके बाद में श्री रोकड़ बाकी आय पक्ष का श्री रोकड़ बाकी कर लेना है, सर्वयोग कर लेना है। सर्वयोग आय पक्ष का करने के बाद में इस ही टोटल को हमें व्यय पक्ष में ले जाना है और सर्वयोग में से व्यय की जो राशि है वो लेस करने के बाद में हमारा श्री रोकड़ बाकी में अमाउंट आ जाता है, जिसे हमें अगले पेज पर फॉरवर्ड कर देना होता है। कि जैसे हमारा इस पेज का रोकड़ बाकी है, यहाँ पर आप देखेंगे 7631, नेक्स्ट पेज पर हम इसे ले गए। इसी प्रकार से हमारा जो पोषण निर्माण के लिए व्यय राशि है उसको भी हम अगले पेज पर ले गए। तो इस प्रकार से हमें इसे नेक्स्ट पेज पर फॉरवर्ड करना होता है। तो इस प्रकार से एमडीएम की जो कैश बुक है उसका लेखा जोखा किया जाता है। यदि किसी भी प्रकार की अब भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।